नमस्ते छात्रों, हम 12वीं की कक्षा में दिया हुआ जो 5 नंबर का पद्य पाठ है रुंद के दोहे, इस पद्य पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ दोहों का अध्ययन किया है, तो आज के इस वीडियो में हम जो आखिरी 4 दोहे यहाँ पर दिए हुए हैं उन 4 दोहों का अध्ययन आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो यहाँ पर दिए हुए जो 4 दोहे, उसमें जो पहला दोहा है उस दोहे का हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ जो दोहा है वह दोहा यहाँ पर हमारे सामने है। तो दोहा इस प्रकार का है, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान। दूसरी पंक्ति है दोहे की, जो तपी तपी मध्यान्ह लो अस्त होतु है भान। अस्त यानी कि अस्त की ओर जाना, जिस प्रकार सूर्य अस्तगामी हो जाता है, अस्त की ओर जाता है, उसे अस्त का है। तो यहाँ पर कवि रुंद इन्होंने इस दोहे के द्वारा हमें यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति हो जो उच्च पद पर विराजमान है या उच्च पद उसने ग्रहण किया हुआ है, उसका कभी न कभी पतन होता है या उस पद से वह हट जाता है। यानी कि यह उदाहरण देने के लिए यहाँ पर कवि हमें सूर्य का उदाहरण देते हैं, या सूर्य का उदाहरण देकर वह हमें इस बात को समझाना चाहते हैं कि किस तरह से उच्च पद पर जो व्यक्ति है उसका कभी न कभी पतन होता है। यह किस प्रकार, तो जिस प्रकार सूर्य दोपहर के समय माथे पर होता है, मध्याह्न के समय माथे पर होता है, तो उस समय वह बहुत तपता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह अस्त की ओर जाता है। यानी कि वह उसकी जो मात्रा है, उष्णता है, या उसका जो प्रखर सूर्य किरणें है वह अस्त की ओर जाती है। यहाँ पर उन्होंने यह जानकारी इस दोहे के द्वारा दी है। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने कहा है कि जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है उसका भी एक न एक दिन पतन होना निश्चित है। यानी कि वह आजन्म उस पद पर नहीं रह सकता, तो उसका कभी न कभी पतन हो ही जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य उस समय बहुत तपता है, पर उसे भी एक समय अस्त हो जाना पड़ता है, यानी कि उसे भी एक समय अस्त की ओर जाना ही पड़ता है। यहाँ पर इस दोहे के द्वारा कवि ने हमें बताया है। तो अगला दोहा यहाँ पर दिया हुआ है, अगला दोहा यहाँ पर आपके सामने है, जो जाको गुण जानही। जो जाको गुण जानही सो तिहि आदर देत। जो जाको यानी कि जानना या जानकारी होना, गुण यानी कि अच्छे गुण, तो जो जाको गुण जानही सो तिहि यानी कि उसे आदर देत। यानी कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के बारे में जानकारी है वह उसे ही सम्मान देता है। अगली पंक्ति यहाँ पर, कोकिल अम्बही लेत है। कोकिल यानी कि कोयल, अम्बही इसका अर्थ है यहाँ पर आम, लेत है काग निम्बोरी लेत। काग यानी कि यहाँ पर कौवा। तो इस प्रकार यहाँ पर दोहा जो दिया हुआ है उसको हम देखते हैं कि जो जाको गुण जानही सो तिहि आदर देत। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है वह उसे ही सम्मान देता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के, किसी चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी नहीं है तो वह उसे सम्मान नहीं देता। तो व्यक्ति उस चीज़ को ही सम्मान देता है, उस चीज़ के गुणों को ही सम्मान देता है
जिस चीज़ के गुणों के बारे में उसे जानकारी होती है। यानी कि यहाँ पर यह बात समझाने के लिए एक उदाहरण यहाँ पर कवि रुंद इन्होंने दिया है। इस दोहे की अगली जो पंक्ति है, कोकिल अम्ब ही लेत है, यहाँ पर कहा है कि कोकिल अम्ब ही लेत है, यानी कि कोयल जैसे आम का स्वाद लेती है, कोयल आम का स्वाद लेती है, और कौवा निम्बोरिया ही खाता है। निम्बोरिया यानी कि नीम का फल। यहाँ पर रुंद के दोहे, इस दोहे में जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है, वह व्यक्ति उस चीज़ के गुणों का ही सम्मान करता है, उसे ही सम्मान देता है। इसलिए यहाँ पर कोकिल का और कौवे का उदाहरण दिया है। कोकिल को आम के गुणों की जानकारी होती है, इसलिए कोकिल आम का फल ही खाती है, यानी कि कोयल आम का फल ही खाती है। और जो काग है, कौवा है, उसे नीम के फल के गुणों के बारे में जानकारी है, इसीलिए वह नीम का फल ही खाता है। अगला जो दोहा है, आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ। आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ। कुबुद यानी कि अविवेक, यानी कि अविवेक के साथ कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यह बात यहाँ पर कवि रुंद हमें समझाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाय कुलाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। कवि कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, यानी कि अविवेक के साथ कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि अविवेक के साथ यदि हम कोई कार्य करते हैं, तो अविवेक के साथ जो कार्य हमने किया है उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, यानी कि हमारी हानि हो सकती है, हमारा नुकसान हो सकता है। पाय कुलाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ, यानी कि अविवेक के साथ किया हुआ कार्य किस तरह से हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, यह बात समझाने के लिए कवि कहते हैं कि यह कार्य ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य कर अपने पाँव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है, यानी कि इसका अर्थ यह है कि अपने ही हाथों से अपना नुकसान करना, इस प्रकार अविवेक के साथ किया हुआ कार्य होता है। इसीलिए अविवेक के साथ कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हम अविवेक के साथ कोई कार्य करते हैं तो उसका हम पर प्रभाव पड़ता है, या हमारी हानि होती है, या हमारा नुकसान होता है, यह कार्य हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि अविवेक के साथ कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश यहाँ पर कवि रुंद देते हैं। आगे जो आखिरी दोहा यहाँ पर दिया हुआ है, इस पद्य पाठ का आखिरी दोहा, कुल कपुत जान्या परे लखी शुभ लक्षण गात। कुल कपुत जान्या परे लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वह बच्चे यानी कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। यानी कि छोटा बच्चा पालने में होता है तो भी उसके हलचल देखकर या उसके शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे के बारे में जानकारी मिल जाती है। वह किस प्रकार, होनहार बिरवान के हुत चिकने पात, यानी कि जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते। छोटा पेड़ का पौधा होता है, उसके पत्ते जितने सुंदर है, जितने दिखने में अच्छे हैं, वह जितने स्वस्थ है, उन पत्तों को देखकर ही उस पौधे के बारे में उसके लक्षण हमें पता पड़ जाते हैं या हमें उसकी जानकारी मिलती है। इसलिए यहाँ पर जो छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे के पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर ही उसके अच्छे और बुरे होने का पता चल जाता है। उसी प्रकार किसी पौधे को हम देखते हैं तो उसके पौधे के पत्ते देखकर या उस पौधे के जो
स्वस्थ पद्य या उसकी यानी कि जो दिखावट है वह देखने के बाद ही हमें उसके अच्छे होने का या होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि पौधे के द्वारा जो छोटा बच्चा होता है वह भी किस तरह से बचपन में ही उसके अच्छे या बुरे होने का पता चलता है, यह जानकारी यहाँ पर इस दोहे में यहाँ पर कवि रुंद हमें देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमने सारे दोहों का अध्ययन, रुंद के दोहे इस पद्य पाठ में दिए हुए सारे दोहों का अध्ययन किया है। तो अगली वीडियो में हम यहाँ पर स्वाध्याय में दिए गए जो कृतियाँ है उन कृतियों का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।